हाय स्टूडेंट्स। चलो तो हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ये उसकी गारंटी मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें रट्टा मार या कुछ ऐसे बार बार पढ़ के याद रखने पे सब याद रहेगा, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जो सर्कुलेशन वाला पार्ट है उसके लिए आपको सब अंडरस्टैंड करना होगा, इमेजिनेशन एंड आपका यूजुअल देख के फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो चलिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में हम देखने वाले हैं उसकी मेथड, सर्कुलेशन के मेथड, जैसे कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन। और जो बॉडी फ्लूइड है उसमें हम देखने वाले हैं ब्लड, लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं ब्लड में ब्लड किस चीज से फॉर्म होता है ये हम देखने वाले हैं। ब्लड फॉर्म होता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स से। प्लाज्मा जो है 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है। व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगी। अभी जो है प्लाज्मा में से हम अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो उसे हम सीरम बोलते हैं, जो कि जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है और हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड देते हैं तो हम एक्चुअली उसका सीरम दे रहे हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं। इसी वजह से हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैं आपको बता दूंगी। अभी प्लाज्मा में होता क्या है, तो मैक्सिमम मतलब 90 to 92% पानी होता है। और पानी क्यों चाहिए, हम सर्कुलेट करने वाले हैं ना ब्लड को। ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, अगर वो लिक्विड होगा तभी तो वो सर्कुलेट होगा, और लिक्विड किस चीज से बनता है, पानी से बनता है। तो 90 to 92% प्लाज्मा में पानी होगा, और बचा कुचा पार्ट जो है उसमें मेजर पार्ट है प्रोटीन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है, अल्ब्यूमिन्स है। और जो छोटा सा इतना सा पार्ट जो बचा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा पार्ट है जो प्लाज्मा में है, वो है मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड। इसी वजह से हम जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो बोलता है मैम शुगर चेक करना है। शुगर चेक कहाँ से करते हैं हम, ब्लड से। तो ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में जो ग्लूकोज होता है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लड का सेकेंड कॉम्पोनेंट जो बनता है 45% है, जो बनता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स से। उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब वो तैयार होते हैं हमारे ही बॉडी में, वो कहाँ से ले नहीं सकते हम, इसीलिए उसका नाम फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। उसमें आते हैं इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स। ये इसके नाम ऐसे क्यों हैं ये मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ल्यूकोसाइट्स है हमारे बॉडी में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी डिफरेंट फॉर्म है, जो कि है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं डिटेल में, जो हमने क्रक्स देखा है उसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो आपको लगेगा मैम ये इतने सारे नाम हैं, ये क्या है, इतना हार्ड है। बिल्कुल नहीं, अगर हम डिटेल में देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो चलो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों, हमें क्या ज़रूरत है सर्कुलेशन की, हमें बॉडी फ्लूइड्स क्यों चाहिए। तो किसी ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि सिलेंड्रेट्स है, स्पॉन्जेस है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें सिंपल सर्कुलेशन है। और हमें जैसे मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, उनमें कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या हो गई। ऐसा क्या है जो ये कर सकते हैं सिंपल सर्कुलेशन में। अभी आप बोलोगे मैम व्हाट इज सिंपल सर्कुलेशन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन, ये तो हमने बताया नहीं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि सर्कुलेशन की हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है। हम ये आगे पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा सेल, बॉडी का सेल है। अगर सेल में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन,
ये सब चीज़ें पहुँचेगी नहीं तो ये जिंदा कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। हमने इसे न्यूट्रिशन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो इसने क्या बनाया? बाय प्रोडक्ट्स बनाए जो कि गंदगी है। जैसे कि हम खाते हैं तो ये है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, और हमें भी हमारी बॉडी को एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा सेल है, जस्ट लाइक दैट। अगर सेल ने इसके बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इसी में रह रहे हैं, उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सेल क्या बनेगा? गार्बेज बनेगा ऑब्वियसली। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे सेल को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, और हमारे सिस्टम की, हमारे सेल्स में जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, जो गंदगी बनी है, वो निकाल दे। तो इस चीज के लिए हमें चाहिए सर्कुलेशन। तो आप बोलोगे मैम सिंपल सर्कुलेशन भी तो है ऑप्शन, हर सेल को दे दो। नो फ्रेंड्स, जो सिलेंडरेट और स्पॉन्जेस यूज करते हैं सिंपल सर्कुलेशन, वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सिंगल सेल है। हम सिंगल सेल से नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, बॉडी टिश्यूज है, स्किन है। अब आपका हेयर भी एक ऑर्गन है। तो आप बोलोगे कि उस चीज तक हम ये बॉडी फ्लूइड्स क्यों पहुंचा रहे हैं? न्यूट्रिशन के लिए पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपको मिनरल्स जाएंगे और ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है, जिससे हमारी सेल ब्रीथ कर पाएगी, रीजेन्युएट कर पाएगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी, और जिससे हम जिंदा रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इसी वजह से जो वर्टिब्रेट्स है, जो मैमल्स है, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन यूज होता है। अब कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन के लिए हमें चाहिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें एक होता है हमारा दिल। बच्चों, ये दिल ऐसे होता है? नहीं, हम ये आगे देखेंगे कि बायोलॉजी वाला दिल कैसे होता है। वो होता है 4 चेम्बर्ड, और वो ऐसे बिल्कुल नहीं होता बच्चों, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। और ये इस ब्लड में, सॉरी, इस हार्ट में, हमारे बॉडी में दिल ऐसे रहता है? नो 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 नो, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये सारे दिल हम देखेंगे के ड्रामास और बॉलीवुड में। हम यहाँ पे 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने वाले हैं, जो रियल है, और जिससे पढ़ने के बाद आप में और बॉलीवुड वालों में डिफरेंस आ जाएगा। आप बन जाएंगे डॉक्टर और वो बन जाएंगे एक्टर। ये दिल में ये फर्क है। अभी ये 4 चेम्बर्ड हार्ट हम जब देखेंगे तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये 4 चेम्बर क्यों है, उसके पास ब्लड कैसे जाता है, उससे ब्लड क्यों जाता है, कहाँ जाता है, ये सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ब्लड है क्या भाई। ये हम इतना सारा बोल रहे हैं कि ब्लड जाएगा, आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, हमारे ब्रेन के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, पर ब्लड है क्या जो जा रहा है इधर उधर, भाग रहा है, अपने आप से जा रहा है? नहीं जा रहा है अपने आप से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नाम दिया क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए उसका नाम कॉम्प्लेक्स दिया है, जिसमें आएंगे आपके आर्टरीज, वेन्स, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, और आर्टरी, वेन्स, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स को जो जोड़ता है वो कैपिलरीज, और ये सब बनता है बॉडी के हर टिश्यू के अराउंड। और पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो जाता है हमारे हार्ट में, और हार्ट का जो ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन मिला है, कहाँ से? हमारे लंग्स से, वो जाएगा फिर से अपनी बॉडी के पास, किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। तो ये सब जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड्स क्या है, ये क्यों है, क्यों चाहिए। तो हम पहले वो डिटेल में देखेंगे। जिस तरह से बॉडी फ्लूइड्स है जिसमें ब्लड है, उसी तरह से एक और फ्लूइड है जो कि आपने शायद अभी इससे पहले सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो बोलते कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते कि कंप्लीट ब्लड काउंट करो, जिसमें सिर्फ ब्लड आएगा। नहीं, बहुत सारा और बॉडी फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है। ये जो टिश्यू है हमारा, इसके अराउंड जो फ्लूइड है उसे हम लिम्फ बोलते हैं। ये भी हमें डिटेल में देखना है।
तो चलो बच्चों, पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। तो ब्लड बनता किस चीज से है? पता है ब्लड किस चीज से बनता है? जो हमने क्रक्स में देखा है इतने सारे नाम, कैसे याद रखेंगे? याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ लो कि भाई ये है क्या, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो में सीख जाएंगे। देखो अभी हम जाएंगे ब्लड में। आप सबको पता है, सब लोगों को पता है कि हमारा ब्लड कैसा है? ब्लू? नो, इट्स रेड। वो रेड क्यों है? उसमें है क्या जो रेड कलर देता है? अपना ब्लड सॉलिड है लाइक अ स्टोन? नहीं, वो लिक्विड है लाइक अ वाटर, पर उतना पतला है? बिल्कुल नहीं। हमारा ब्लड ज़्यादा पतला भी नहीं है पानी की तरह, और स्टोन की तरह एकदम सॉलिड भी नहीं है। तो हमारा ब्लड है सेमी लिक्विड। लाइक इसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। जो प्लाज्मा पार्ट है हमारी ब्लड का, वो उससे फ्लो करने में हेल्प करता है। भाई क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा है वाटर। तो हम प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ब्लड में क्या दो पढ़ने वाले हैं मेजर पार्ट्स? एक है प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। याद करो बच्चों, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा है 55%, क्योंकि हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करना है, सर्कुलेट करना है, ऐसे ब्रेन से खींच के उसको लिवर से खींच के हमें हार्ट तक देना है, हार्ट से खींच के लंग्स तक देना है। और ये सब करने के लिए हमें फ्री फ्लूइड चाहिए। और सिर्फ फ्लूइड भी नहीं चाहिए, उसमें न्यूट्रिशंस चाहिए जो हम टिश्यू को देने वाले हैं। तो वो भी तो होने चाहिए ना। हम पढ़ किस लिए है कि इसको न्यूट्रिशन मिले, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से जाएगा? सिंपल है, ब्लड से जाएगा। ब्लड से कहाँ से जाएगा? सिंपल है, प्लाज्मा से जाएगा। तो प्लाज्मा में 55% जो पार्ट है हमारा ब्लड का, उसमें क्या क्या है? तो उसमें है पानी। आपको पता चला पानी क्यों है? और 90 to 92% पानी से ही बनता है। अगर हमने 1 लीटर का बोतल ले लिया, उसको प्लाज्मा नाम दे दिया, तो उसमें 90% जो है पानी है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसमें 6 to 8% प्रोटीन्स है। तो आप बोलेगे मैम सिर्फ पानी और प्रोटीन्स दो ही है? नहीं। अब देखो, प्लाज्मा में पानी मेजर पार्ट है और प्रोटीन भी समवट मेजर पार्ट ही है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये भी है ब्लड में। तो अब हम देखेंगे प्रोटीन्स। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्लड में मिलते हैं, उसका काम क्या है, वो क्यों ज़रूरत है, अगर वो नहीं होते तो क्या होगा। अभी देखो, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, अल्ब्यूमिन्स, इसके नाम तो हमने सुने हैं, ये क्या है हम अब डिटेल में बता देते हैं। अभी देखो, प्रोटीन्स में हम देखते हैं कि फाइब्रिनोजन नाम का कुछ है भाई। तो फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है वो हमें क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन, इस चीज़ के लिए यूज होता है। तो आप बोलोगे व्हाट इज क्लॉटिंग, व्हाट इज कोएगुलेशन, ये कौन से वर्ड्स हैं? क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन। बच्चों, फाइब्रिनोजन है, क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया भागते भागते, मैम मुझे लगी है, बहुत लगी है, और क्या बोला कि मेरा खून बहता जा रहा है। इज इट पॉसिबल? आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है, लेकिन रुकता क्यों है? आपको पता है रुकता क्यों है? वो है ये जो फाइब्रिनोजन है, ये है कल्प्रिट, वो रुका देता है। वो जो इंसान को कट लगा है वहाँ से ब्लड 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाता तो नहीं है ना, वहाँ पे क्लॉट बना के वो रुक जाता है। और वो है हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आप बोलोगे कि मैम तो बॉडी में तो क्लॉट बनते होंगे ना, ये क्लॉटिंग वाला फैक्टर है, फाइब्रिनोजन है, तो बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट बन रहे हैं, तो कैसे? अगर बॉडी में सर्कुलेट होते होते क्लॉट बन जाएगा तो क्या होगा? अरे भाई, हमारा ब्लड आगे जाएगा नहीं, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। और हम ये देखते हैं हार्ट अटैक में, मोस्टली आपने सुना होगा कि अटैक आ गया, ये हम हार्ट अटैक में देखते हैं। लेकिन ये कब होता है? कब होता है?
जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तब जनरली नॉर्मल बॉडी में ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इसी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता और घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन अगर हमको कट लग गया तो उस टाइम पे ये भागते भागते आ जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट बनाने की वजह से जो अंदर वाला ब्लड है अंदर ही रह जाता है, वो फ्लो नहीं होता और हमारे बॉडी हमारे ब्लड को प्रिजर्व करके रखती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर किसी पेशेंट में ये क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन वाला फैक्टर है जो फाइब्रिनोजन है, वो इनएक्टिव फॉर्म वाला जो एक्टिव हो गया बॉडी के अंदर ही, तो वहाँ पे बॉडी पे क्लॉट बनेगा और उस ऑर्गन को, समझो हमारे ब्रेन तक जाने वाला एक वेन में वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया और क्लॉट बना दिया, तो वहाँ पे सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा और आपका ब्रेन डेथ हो सकता है। समझ गए? और उसी तरह से अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर आपको कट लगने के बाद भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है या ये प्रेजेंट ही नहीं है बॉडी में, जैसे कि हमने देखा है रॉयल फैमिलीज में क्वीन विक्टोरिया, आपको पता है जी, ये रॉयल डिसीज है ही इसी वजह से, ये फाइब्रिनोजन की वजह से। जो रॉयल फैमिलीज है उन लोगों में अगर कट लगा या कुछ इंजरी हो गई तो उनका ब्लड बहते जाता है, बहते जाता है, बहते जाता है और उस चीज को बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है? और वो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों में फाइब्रिनोजन नहीं है। ठीक है? इसी वजह से तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइब्रिनोजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसी तरह से हमारे बॉडी में ग्लोबुलिन्स नाम का एक प्रोटीन है। ग्लोबुलिन्स काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म का। हमने या आपने कहीं सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है? जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो यही ग्लोबुलिन्स है जो हमारे बॉडी के सोल्जर्स है, जो हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या फिर वायरस, बैक्टीरिया जो भी आते हैं उन पे टूट पड़ते हैं, वो है ग्लोबुलिन्स, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड डिसऑर्डर जिसमें है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम देखने वाले हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रोल्स। ठीक है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी में क्या करता है? सोल्जर का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसे कर देता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज अल्ब्यूमिन्स। अल्ब्यूमिन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन छोटा होके बड़ा काम करते हैं ये अल्ब्यूमिन्स। अगर ये नहीं है तो आप सूज जाओगे। ऐसे नहीं कि मोटापा ये अल्ब्यूमिन्स की वजह से आता है, ऐसे नहीं है दोस्तों, ये अल्ब्यूमिन्स की वजह से आपको एडिमा होता है। क्यों? ये काम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस का। व्हाट इज ऑस्मोटिक बैलेंस? पानी और जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो बैलेंस बना के रखता है, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। ये टिश्यू है हमारा टिश्यू, उसमें सब है, पानी भी है और मिनरल्स भी है, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे तो यहाँ से पानी खींचेंगे, ये टिश्यू फ्लूइड से पानी अंदर खींचेंगे और ये जो हमारा सेल है वो फूल जाएगा और ये सेल बस्ट होने के भी चांसेस रहते हैं अगर ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं है। और समझो इसके अपोजिट भी देख सकते हैं कि अगर हमारे इसमें अल्ब्यूमिन है ही नहीं और पूरा पानी बाहर आ गया है तो हमारा सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो ये दोनों भी ना हो, एक्सट्रीमिटीज ना हो, या तो वो श्रिंक ना हो या तो वो फूले ना, वो फूल के फूट ना जाए। इसीलिए हमारे बॉडी में अल्ब्यूमिन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हम लोग हमारे जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमन आती है कि उनके पैरों में सूजन आ रही है, उनके पैर ऐसे फूल रहे हैं सुबह सुबह, और हम लोग उनके लिए टेस्ट सजेस्ट करते हैं यूरिन अल्ब्यूमिन टेस्ट। यूरिन अल्ब्यूमिन टेस्ट जिसमें हम देखते हैं कि उसके बॉडी में अल्ब्यूमिन रह रहा है या यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ब्यूमिन कम हो रहा है बॉडी में और उसको सूजन आ रही है।
इसीलिए हम लोग अल्ब्यूमिन को ये बोलते हैं कि वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इसके बाद हम, आपको कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता देना इसके अंडरस्टैंडिंग में। तो चलो दोस्तों, हम फिर से देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर्ड क्यों है? क्योंकि उसमें पूरा पानी भी नहीं है। पानी होता तो पानी जैसे कलर होता, लेकिन उसमें दूसरे जो फैक्टर है वो उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें दूसरे फैक्टर है प्रोटीन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। उसमें है प्रोटीन्स दैट इज फाइब्रिनोजन जो हमने देखा है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है, और ग्लोबुलिन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म करता है, अल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना देता है। ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में समवॉट अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स क्या है? सोडियम है, क्लोराइड है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, किसी किसी को डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? ORS ले लो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ORS? ये मिनरल्स ही है। ORS में मैक्सिमम सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, फिर ग्लूकोज भी हम ऐड करते हैं ORS में। तो ये जो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करते हैं वो है मिनरल्स एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? बच्चों, अमाइनो एसिड्स यूनिट है, एक छोटे छोटे यूनिट है जो मिलाकर बनते हैं प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमाइनो एसिड्स एक छोटे छोटे यूनिट से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। इसीलिए अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है लिपिड्स। प्लाज्मा में और एक कंपोनेंट है लिपिड्स। अब आप बोलेंगे मैंने तो कहीं सुना नहीं लिपिड्स होता है ब्लड में। होता है, आपने सुना है, बस उसका नाम अलग है। कोलेस्ट्रॉल सुना है? गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो तेल बेचने वाले आते हैं बोलते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है वो? लिपिड्स ही तो है फ्रेंड्स। वो लिपिड्स हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप लिपिड्स याद नहीं रखोगे, कोलेस्ट्रॉल याद नहीं रखोगे, प्लाज्मा में लिपिड्स होते हैं ये याद नहीं रखोगे, तो आपको तेल बेचने जाना पड़ेगा। ये तेल में जो कंपोनेंट है वो याद रखो। इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्या फॉर्म हो रहा है? कहाँ फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो हमारे खुद के बॉडी के अंदर बनते हैं। इसीलिए बॉडी के अंदर बनते हैं, और जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है अलग अलग है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो कि हमारे ब्लड का 45% पार्ट है। हमारे ब्लड में सिर्फ पानी बह नहीं रहा है, सिर्फ न्यूट्रिशन जा नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन्स जा नहीं रहा है, उसके साथ हमारे बॉडी में है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, उसके साथ हमारे बॉडी में है इरिथ्रोसाइट्स। वो क्या है? वो क्या है? वो है रेड ब्लड सेल्स, जो कि हम देखते हैं CBC में कि आपका खून कम हो गया है, आपका खून बहुत कम हो गया है, आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना, वो क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं ये रेड ब्लड सेल में जो है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, वो चेक करते हैं। तो वो है जो हमारे पूरे ब्लड को जो ऐसे मस्त रेड रेड कलर देता है, या ब्लू कलर देता है, या पर्पल कलर देता है, नहीं रेड कलर देता है। इसीलिए उसका नाम इरिथ्रोसाइट्स है। इरिथ्रो यानी रेड। जहां पर भी बायोलॉजी में इरिथ्रो वर्ड आया, रेड डाल देना। इरिथ्रो का मतलब है रेड, यूको का मतलब है वाइट, सब सफेद, पैसा भी सफेद, कैरेक्टर भी सफेद, सेल्स भी सफेद। ठीक है, सफेद सेल्स है लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अभी आप बोलोगे लाल हो गया, सफेद हो गया, ये प्लेटलेट्स क्या है? व्हाट इज दिस प्लेटलेट्स? इसका कोई कलर है? इसका नाम कलर से नहीं है दोस्तों, इसका नाम इसकी प्रॉपर्टीज पे है। तो हम ये बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं हमारे इरिथ्रोसाइट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हमारा ब्लड में जो रेड कलर देता है वो इरिथ्रोसाइट्स का ही कमाल है। तो आपको तो पता चला इसका नाम इरिथ्रोसाइट्स क्यों है, जो लाल कलर का है इसलिए इरिथ्रोसाइट्स। अब आप देख रहे हैं कि लाल कलर क्यों है उसमें, वो है उसके अंदर जो प्रेजेंट है आरबीसीज, उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज में है हीमोग्लोबिन। हाँ, अब आपको समझ में आ गया क्या है हीमोग्लोबिन।